तज़ाद नहीं है कि अगर किसी मुसलमान के हाथों इस तरह का वाक़या होता है तो वो दहशतगर्दी है, लेकिन अगर वही वाक़या किसी दूसरे मज़हब के किसी शख्स से सरज़द होता है तो उसको ज़हनी बीमारी के तौर पर लिया जाता है। तो क्या ये तज़ाद ख़त्म नहीं किया जा सकता? क्या ये ऐसे वाक़यात जो हैं उनके लिए एक ही टर्म इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों? देखिए, उसमें शाज़िया मैं उसमें फिर मज़ीद यही कहूँगा कि देखें, जहाँ भी आप माइनॉरिटी में हैं अमेरिका के अंदर भी, और जहाँ-जहाँ जिन वाक़यात की हम ज़िक्र कर रहे हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में हैं। माइनॉरिटीज़ को हमेशा मेजॉरिटी होती है जो ऑप्रेस करती है। मैं इसकी छोटी-सी मिसाल दूँगा। पाकिस्तान के अंदर देख लें आप कि पाकिस्तान इस वक़्त वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ हालात क्या हैं? उनकी भी कोई नहीं सुनने वाला। अमेरिका में आपकी सुनने वाला कोई नहीं। इसमें शाज़िया सबसे बड़ी बात ये, यूनाइटेड नेशन ने इसको इस्लामोफोबिया ऑब्जर्वर डे इसका 15 मार्च इसको डे रखा गया है। इसकी वजह क्या है? क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर एक शहर है, वहां पे 2 मसाजिद के अंदर शूटिंग हुई थी आज वाले दिन 15 मार्च को। एक मस्जिद का नाम अल नूर था और एक का नाम लेनवुड इस्लामिक सेंटर था, जहां पे एक 28 साल के न्यूजीलैंडर जो इंसान था उसने शूटिंग की। 51 लोगों को उसने शहीद किया, मुसलमानों को। हालते जुमा में नमाज पढ़ रहे थे, 40 से ज्यादा जख्मी थे, और फिर उसको पुलिस की गाड़ी ने अपनी गाड़ी से टकरा के रोका क्योंकि वो तीसरी मस्जिद की तरफ जा रहा था। तो इस एक खौफो हरासत के इसके वाले दिन को उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया डे का नाम दिया है। 1.9 बिलियन मुसलमान आबाद हैं, कुछ लोग तो 2 बिलियन कहते हैं। जो डेफिनेशन है खौफ, प्रेजुडिस और फिर नफरत किसी एक खास तबके के खिलाफ की जाए तो वो बिलखसूस अगर मुसलमानों के खिलाफ, तो उसको इस्लामोफोबिया कहेगा। जो के बाद में जिसको, जो अगर तीनों चीजों को इकट्ठा किया जाए तो एक तशद्दुद की तरफ या फिर ऑपरेशन की तरफ लेके जाता है। अब उसमें 2 चीजें हैं। अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ सितंबर 11, और उसके बाद इस्लामोफोबिया एक हिस्सा बन चुका है इस्लामिक कल्चर, अमेरिकन कल्चर का। और आजकल बिलखसूस गाजा की जंग है, हमास जो है उसके बारे में, और दूसरा हर वक्त जो है वो सारी दुनिया के जो मीडिया है उनको कवरेज देते हैं। तो आजकल भी इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर पुरतशद्दुद जो है वो वाकयात को नोट किया गया है। अब उसमें इसको कम किस तरह किया जा सकता है? इसका नेगेटिव पहलू भी है और इसका पॉजिटिव पहलू भी है। अब देखें, उसमें मैंने जो लर्न किया है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तजर्बा इस ऑपरेशन का, प्रेजुडिस का, बराक हुसैन ओबामा ने किया था कि जब आप के खिलाफ आप पहले ही लाइमलाइट में होते हैं, पहले ही आपकी दुनिया की लाइटें आपके ऊपर होती हैं, आप पे डिपेंड टीम में आगे होना चाहिए। मैं आज बल्कि इस इस्लामोफोबिया डे के हवाले से अपने देखने वालों को खास करके अपने सामने रखें, हम्बलनेस रखें। बल्कि अब रमजान है, रमजान का मतलब यही है कि आप कुर्बानी दें। आपके पास अगर एक रोटी है तो आधी रोटी जो है किसी भूखे को दें, किसी जरूरतमंद को दें। और बिलखसूस जहां मौजूद है, अपने सियासी नुमाइंदों के साथ अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें, अपने मिसाइलों के साथ डिस्कस करें, पड़ोसियों के साथ अच्छे पेश आए ताकि उन्हें पता चले कि मुसलमान हैं गुड पीपल। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है हमारे यहाँ? डबल भी नहीं है, एक ही स्टैंडर्ड है, और वो है जहालत का। ये डबल छोड़ दे, चोरी का स्टैंडर्ड है। अभी वो एक बच्ची ने प्रपोज किया आपके लाहौर की यूनिवर्सिटी में, जिससे वो इश्क करती थी, पूरे क्राउड ने तालियां बजाई। दूसरे दिन पता चला यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया फांसी के इल्जाम में। यानी अगर वो लड़की की शादी हो जाती विद समवन हु शी नेवर न्यू, और उसके साथ मैरिटल रेप होता, दैट इज एक्जेक्टली व्हाट हैपेंस इन एन अरेंज्ड मैरिज। तो वुमन गेट्स रेप, शी मेट द मैन, शी हैज नेवर शेकन हैंड्स। उससे कहते हैं, जा भाई तू ये अपनी बकरी, बैल, फर्नीचर, जहेज ये और ये औरत ले जा, इतने पैसे दे दे भाई, तुझे औरत को बेचने का। और आप यूनिवर्सिटी में जो सच बोलने वाले हैं, वो लड़का लड़की गले मिलके उसने उसको प्रपोज किया, उन्होंने फूल रखी है, सब तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं। एक फोटो लेने वाला कह रहा है हमारे क्या पता नहीं हो रही है, उससे क्या हो रहा है? तेरे बदनसीबी का हम इलाज थोड़ी है, बदसूरत है तेरी। असल मोटो है या उसकी असल रूह है वो यही है। जब आप अपने मजहब से रिलेटेड वो कहते हैं ना सिक्योरिटी मांगेंगे, अपने मजहब से रिलेटेड लोगों के राइट्स मांगेंगे, तो भाई आपको दूसरों के जो मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको भी राइट्स देना होंगे। अगर हकीकी मायने में आप समझना चाहते हैं इस पूरे टॉपिक को, तो खुलासा यही है। अगर इस तरह के एक्ट्स आप परफॉर्म कर रहे हैं और आप बाकी मजहब को वो कहते हैं ना ओवरलुक कर जाएंगे, बाकी मजहब की आप बात ही नहीं करेंगे, तो यकीनन आप अपने इस मुद्दे में सच्चे नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं, आप कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होंगे, कोई आपका और एजेंडा हो सकता है, आप इस मकसद में सच्चे नहीं हो सकते यार। अगर आप अपने लिए वो कहते हैं, इस्लाम तो ये कहता है कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वही चीज अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करो। आप अगर वो कहते हैं ना सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, सिर्फ